डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपने जज कर लिया, अब उन्होंने ये बोला कि जो है ना फर्स्ट लेयर आप नोज पे नहीं, आप चिन ले लें या नेक ले लें, करना वही है जो क्लाइंट मांग रहा है। और अगर वो आपके ऊपर छोड़ती है कि जो मेरे फेस पे सूट करे वो काम करे, तो फिर आपने अपनी एक्सपर्टीज पे काम करना है। ठीक है, अभी हमने फेस के हिसाब से बात की। अब दूसरा क्या है हमारा, बालों का टेक्सचर। आपने अक्सर देखा है बच्चियां यूट्यूब पे वीडियोस देखती है और कटिंग कर लेती है बाल। कटिंग जितनी भी अच्छी और डिटेल में बताई जाए, लेकिन वो कोई ना कोई की पॉइंट नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चियां सही से जज नहीं कर पाती और कटिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे वो नहीं बाल सारे ऊपर करके, जो वीडियो में एक लड़की करके इतने से बाल काटती है, ऊपर बोलती है इतनी से तो उसमें काटे थे और इतनी अच्छी कटिंग हो गई, वो कटिंग की होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जब हम एक वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो उसमें सारी एडिटिंग होती है। अब क्या है कि हमारे क्लाइंट का हमने देखना है बालों का टेक्सचर। अब बाल है वेवी, ठीक है। अब आपने ये क्या नाम है, दिमाग में है कि यार छोटा फेस है, नोज पे काटना है, आपने नोज पे कट कर दिया। अब वो वेवी है, वो जम होके यहाँ आ गया, जितना वेवी होगा उतना बाल जम करेगा ना। जब बाल गीला होता है तो उसकी पोजीशन ये होती है, और जब बाल ड्राई होता है उसकी पोजीशन ये आ जाती है। तो आपने बालों का टेक्सचर देखते हुए भी गाइडलाइन बनानी है कि कितना वेवी है। ठीक है, तो जब वेवी बाल है तो नोज के बजाय लिप पे काटेंगी कि वो ड्राई होके नोज पे आ जाए, एक्यूरेट नहीं कटेगा। क्लियर है, समझ आया? ये वाला है। देखिए डिग्रीज पर हम पहले पढ़ेंगे फेस डिग्री। ठीक है, फेस डिग्री आपने देखी लिखी हुई है। अब मैं आपको वैसे समझा देती हूँ फेस डिग्रीज का। ऊपर वाला बिल्कुल सही नजर नहीं आ रहा। चलो मैं बता देती हूँ आपको, वो लाइट की वजह से ना। अब देखिए फेस डिग्रीज जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है आपकी, वो है 0 डिग्री। डिग्री कहते हैं किसे हैं? डिग्री कहते हैं बालों के उठा के काटने को। ठीक है, बालों को हमने उठाया तो अब हमें एंगल जज करना है कि ये कितने एंगल पे उठा हुआ है, कौन सी डिग्री पे उठा हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री है जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है। जैसे ही आपने, मैं फ्रंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों डिफरेंट है। सही, आप जब फेस पे काम कर रहे होते हैं तो लेयर्स की हम डिग्री पे काट रहे होते हैं। लेयर्स क्या करते हैं हम, 30 डिग्री नाक नोज की सीध में बिल्कुल सेंटर में लाके काट रहे होते हैं लेयर्स को। अब हमें क्या पढ़ना है, फेस डिग्रीज ये है 0 डिग्री जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है। जैसे ही इस बाल को आप चिन तक लेके आ गए, ये है आपकी 10 डिग्री, 20, नोज का टिप एरिया 30, नोज बोन 40, आई 50, आईब्रोज 60, फॉरहेड 70, हेयर लाइन 80 और टॉप पे 90। समझ आया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हम लेयर्स करते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री पे, लेकिन हमें पूरी फेस की डिग्रीज पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर लेयर्स करते हैं हम 80 डिग्री, बिल्कुल यूं सीध में लाके करें। तो अगर हम फेस के अकॉर्डिंग काम करें वो 80 डिग्री होती है। फेस डिग्रीज हो गई। अब आ जाइए बैक डिग्रीज। बैक डिग्रीज में स्टेप्स करने के 2 तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या है, देखिए ये जो हमारी फिंगर्स है ना, ये डी का काम करती है। अब जैसे कि सपोज आपके पास ये डी है, डी तो सबको पता है ना कैसा होता है, यू राउंड में। अगर हमने डी को इस पोजीशन में रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में रखा है, तो 90 कहाँ जा रहा होता है, सेंटर, बिल्कुल टॉप पे जा रहा होता है। अगर हमने डी को यहाँ टर्न कर दिया तो 90 कहाँ आ गया, सामने। अगर डी को हमने इस तरह कर दिया, 90 कहाँ आ गया, इधर सामने। जैसे ही आप बालों को उठा रही हैं, आपकी जो एंगल है चेंज हो रहा है, लेकिन 90 हर सूरत में कहाँ आ रहा है, सेंटर। चाहे बाल इधर उठा रही है 90, चाहे ऊपर उठा रही है 90, चाहे पीछे उठा रही है 90, चाहे इधर उठा रही है 90, चाहे इधर उठा रही है 90। यानी कि जब हम बालों को उठाएंगे तो उसका जो सेंटर आएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 90। जब हम हॉरिजॉन्टल यानी कि चौड़ाई वाले स्टेप्स डाल रहे होते हैं तो सिर्फ 1 डिग्री पे काम
काम करते हैं वो हमारी है 90 कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हमने बालों को उठाया, हम ले गए 45 पे, 45 हमारा कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया, साइड पर। जब हम इधर साइड पे आए तो कौन से स्टेप कट रहे हैं हमारे? तिरछे। बाल कहाँ चला गया? साइड पे गए ना, तो कैसे कटेगा स्टेप्स? तिरछा। तो तिरछे स्टेप्स कभी देखे आपने? या तो सीधे देखे या लंबाई में देखे। स्टेप्स कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। ठीक है। और अगर ये फिंगर होल्डिंग होगी तो आप फौरन जज कर लोगे तो कौन सी डिग्री पे काम हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 90 पे। चाहे वो कोई भी एडवांस टेक्निक की कटिंग कर रहे हो एक्सपर्ट, लेकिन उनकी फिंगर होल्डिंग ये है तो वो किस डिग्री पे काम करेंगे? अगर फिंगर होल्डिंग ये है, ये वर्टिकल है, हेयर पकड़े में ना इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल। जब हमने बालों को इस तरह से पकड़ा तो ये वर्टिकल है। जब ऑन हेड पे काम करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 तरीके से, एक चौड़ाई वाले और एक लंबाई वाले। चौड़ाई वाले कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल, लंबाई वाले कहलाते हैं वर्टिकल। जब हम चौड़ाई वाले स्टेप्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे करेंगे, और अगर हम लंबाई वाले स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास कितनी डिग्रीज है? 1 2 3 4 5। कितनी डिग्रीज है? 5। 0 से स्टार्ट है, 180 पे एंड है। 180। ठीक है। अब ये देखें, 0 45 90 135 और 180। आप वर्टिकल में आप सारे डिग्रीज पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 5 डिग्रीज क्यों चूज की हुई? अब ये डिग्रीज हमारी तो नहीं है ना, ये डिग्रीज कटिंग के लिए। हर जगह इसी थ्योरी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। अब ये क्यों है? ये हमारी हेल्प के लिए है। अब हमारी हेल्प कैसे हो रही है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 45 के बजाय आप 35 पे काम करें, तो हम मुख्तलिफ सेक्शन निकालते हैं। अगर हमने वर्टिकल सेक्शन भी निकाला है तो हमने एक साथ तो सारा बाल नहीं उठाना ना, हमने क्या करना है? बालों को पार्टिंग में लेके जाना है। जब हम पार्टिंग में लेके जाते हैं, और कटिंग कभी भी एक जगह खड़े होके नहीं होती, आपने हेयर के फॉल के हिसाब से अपनी मूवमेंट करनी होती है। अगर आप सेंटर पार्टिंग में काम करें, आपकी पोजीशन सेंटर है। अगर आप साइड पे आ गए तो आप भी साइड पर आएंगे, बालों को मूव नहीं करेंगे। जहाँ का बाल जहाँ गिर रहा है वहीं पे कट होगा, तो आपकी मूवमेंट होगी। अब आपने 3 पार्ट निकाल लिए, सही है। आप सेंटर पे आए, सेंटर पे आपने 35 का एंगल बना लिया, एक्यूरेट बना लिया। ठीक है, आपने कट कर लिया। अब जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज हुई, अब आप इधर आ गए। अब इस पे आपका 35 का जो सेक्शन एंगल है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया। क्या हो गया? एक्यूरेट नहीं कर सकते ना आप, पोजीशन चेंज हुई है तो आप एक्यूरेट नहीं कर पा रहे। आपको लगा कि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट 35 किया, आपने कटिंग, जब आपने छोड़ा तो हल्के से स्टेप्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। स्टेप कटिंग में इस तरह होता है, अप एंड डाउन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि एंगल आपका एक नहीं आया। एक जगह एंगल आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके स्टेप थोड़े ऊपर हो गए। दूसरी जगह आपका एंगल थोड़ा नीचे चला गया, उसके आपके स्टेप्स नीचे हो गए। फिर तीसरी जगह आपका, तो आपके स्टेप्स इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपको 45 पे काम दिया जाएगा तो आप आराम से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 0 और 180 का सेंटर क्या हुआ? हाफ क्या है? 0 और 180 का हाफ क्या है? 90 सॉरी। क्या हुआ? इन दोनों का सेंटर हो गया 90। अब आपको पता है 0 क्या है? जो बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है। 180 क्या है? जो टॉप पे जाएगा। और 90 क्या है? जो सेंटर है। सही है। ये हो गया 180, ये हो गया 90 और ये हो गया 0। अब आपको 45 समझ नहीं आ रहा, आप सारा बाल लेकर आइए सेंटर पे। आपको पता है कि पूरा बाल सेंटर पे ला रही हूँ, मुझे 90 डिग्री मिल गया। ये आपका 90 आ गया, ये 0 आ गया। इन दोनों के बीच में बाल